कारी साहब, अब मैं उस घटना का जिक्र करूंगा जो राजस्थान के दो लड़के मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बोलेरो गाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई, लिंचिंग वाली बातें, असुरक्षा की बातें, फिर मुसलमान और हिंदू को लेकर वो तमाम माहौल का जिक्र मौजूदा दौर में हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, इस घटना का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ओवैसी साहब वहाँ जाकर के आए हैं तो ये घटना जाहिर है कि वो हिंदू मुसलमान में बदल गई। नहीं तो ओवैसी साहब वो मुसलमान हिंदू करने थोड़ी गए थे, वो तो उन मुस्लिम लड़कों की हिमायत में गए थे। नहीं, करने क्या गए थे? मेरी ये बात, एक बात बताइए, उन्होंने वहाँ जा कर के उनको तदफीन किया है या उनके न जाने से क्या नुकसान था वो आप मुझे बताइए। राजनीति भी तो करनी है ना, जाहिर सी बात है। इनके ऊपर इनकी लाशों पर, मुसलमान की लाश पर राजनीति करनी है इन लोगों को। और इन्होंने आज तक क्या है क्या है मुसलमानों की लाश पर? नहीं, आरोप बजरंग दल पर लग रहा है, बल्कि वो लोग इस चीज को नहीं, मेरी बात, आप एक बात बताइए, आप 20,000 रुपए की गाय काट करके 20 साल जेल में रहना पसंद करोगे? क्या ये अच्छा होगा आपकी तरक्की के लिए? अच्छा होगा ये आपके भविष्य के लिए? आप क्यों काटते हो गाय? और दूसरी बात यह है, इल्जाम और आरोप बहुत बड़ी चीज होती है। आप मुझ पर इल्जाम कौन लगा सकता है कि कारी ब्रांड ने गाय काट ली? क्यों लगाएंगे इल्जाम? जिस मजहब ने, जिस इस्लाम ने, जिस शरीयत ने गाय पर बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी लगा दी हो कि गाय मत काटिए, और जिस फतवे को हम मानते हैं, चाहे वो दारुल देवबंद हो या हमारे उलमाए किराम हो, हमारे उलमाए किराम हमारी सर आँखों पर हैं, हम उनकी बात को तस्लीम करते हैं, वो मानते हैं। जब उलमाए किराम ने ये कह दिया कि गाय मत काटो, उसके बाद मुसलमान गाय काट रहा है, फिर हत्या नहीं होगी और क्या होगी? तो अब जायज़ मानते हैं इस चीज़ को कि जायज़ हुआ है? नहीं, ये अलग चीज़ है कि जिसने भी हत्या की है उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं ये बात अपने लोगों को समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों से मुसलमानों को छुटकारा पा लेना चाहिए, इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ख़ासकर भारत के कुरैशी हजरात इस बात को ध्यान में रखें कि 20,000 की गायें काट करके आप 20 साल जेल में रहें, फिर आप पर गैंगस्टर फलाना ढिमाकाना सारी चीज़ें लग जाएं। उससे बेहतर ये है कि आप कोई रेहड़ा सड़क पर लगा करके आप सेब बेच लीजिए, केले बेच लीजिए, आप ठेली लगा लीजिए। इससे बेहतर सरकार राजस्थान में जो है कांग्रेस की है और वहीं से इन चीज़ों की शुरुआत होती है, फिर वो चीज़ें हरियाणा तक पहुँचती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार, इसके एक लीनियंसी है सरकार की एज़ कम्पेयर टू बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, जाहिर सी बात एक ये भी है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है। जिस तरह उदयपुर जैसी वाली घटना सामने आई थी अभी, वो भी राजस्थान का ही था, और भी बहुत सारे मामले हमेशा आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जाहिर है इस तरह का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी का राज है और एक राम राज्य है। तो सवाल यही तो है कि जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ आप गाय भी काटो, कुछ भी करो, और जहाँ बीजेपी है वहाँ कानून है। तो ये तो ताज़ा उदाहरण दिखा रहा है ना। देखो, कि आप गाय की घटना होती है राजस्थान में और जाकर हत्या होती है हरियाणा में जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तो इस फ़ोन को, ये फ़ोन तो मैंने अपना ख़रीदा हुआ है, और ये फ़ोन अगर कोई मेरा चहीता आदमी मुझे गिफ्ट कर दे तो ये जाहिर है ये फ़ोन फिर मेरी आस्था से जुड़ जाएगा। फिर मैं इस फ़ोन पर गंदे हाथ भी नहीं लगने दूंगा। तो जब हमारे हिंदू भाइयों की आस्था गौ माता के अंदर है, तो फिर ऐसा क्यों हम उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए? भाई, पा रहे हैं आप लोगों को? हम तो समझा रहे हैं। तो समझो भाई, नहीं समझा रहा, मदनी क्यों नहीं समझा? जमीयत नहीं समझाएगी? बड़े बड़े धर्मगुरु क्यों नहीं समझा रहे? अगर बड़े बड़े जलसों में बात क्यों नहीं होती है? जमीयत अगर समझाएगी, जिन जलसों के अंदर छोटे छोटे जलसे जो चलते हैं, 2 महीने का जो सीजन चलता है मौलवियों की जेब भरने का, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का मुसाफा इन लोग लेकर जाते हैं, और छोटी छोटी मस्जिदों के अंदर बयानात होते हैं, उन मस्जिदों के अंदर मुसलमानों को ये तालीम दी नहीं जा रही कि आप तालीम से भटक गए। ये कहा ही नहीं जा रहा कि आप गाय मत काटिए। बताओ, किसी मौलवी ने एक बयान दिया हो इसके ऊपर कि आप गाय मत काटिए? मुझे खोल करके दिखा दीजिए आप। तो अंदर खाने समर्थन है क्या कि आप कीजिए जो करना है? जाहिर सी बात है, फंसेगा कौन? आम मुसलमान फंसेगा। जाहिर सी बात है, ये तो ओवैसी साहब चले गए, उनकी लाश पर पांव रख के राजनीति कर रहे हैं वो लोग। वरना ओवैसी साहब के बगैर क्या उनको कांदा नहीं दे रहा था कोई? तो ओवैसी के मामले को उठाना, मुसलमानों समझ लो, मैं एक शेर है किसी साहब का, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांदा नहीं देता। ये सब, चाहे मदनी साहब हो या ओवैसी साहब हो, ये लोग अपनी रोटियां सेकेंगे
और आपको उस बर्बादी के रास्ते पर लाकर छोड़ेंगे जो आज पाकिस्तान में तमाम मुसलमानों का है ना, वो हालात आज एक दौर में मुसलमानों के हो जाएंगे भारत में। ये अलग चीज़ है कि उनका महंगाई से हो रहा है, आपका दूसरे तरीके से होगा। एक बात बताओ, आप इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आटा जो रेट मैं खरीदूंगा वही सचिन खरीदेंगे, लेकिन मैं तो खरीदूंगा 10 बच्चों के लिए, सचिन जी खरीद रहे हैं 2 के लिए, तो फर्क तो हुआ है ना। तो मेरे लिए तो महंगाई है, आपके लिए महंगाई नहीं है। आपके लिए महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि आपका परिवार छोटा परिवार है, सुखी परिवार है।